हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि फॉर्म भर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आप लोग की जो है वाशरमैन ट्रेड के लिए। जी हाँ, यदि आप लोगों ने भी फॉर्म अप्लाई किया है, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज मैं आप लोग को वाशरमैन ट्रेड से आप लोग का क्या काम होता है और इसके अंतर्गत जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है उसमें आप लोगों से क्या क्या जानकारी ली जाती है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या करवाया जाता है, पूरी A to Z जानकारी आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यदि आप लोग ने भी फॉर्म भरा हुआ है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाशरमैन के लिए या फिर किसी भी पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग वेट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो आप लोग बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, किसी भी ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर अप्लाई करेंगे आप लोग और वाशरमैन ट्रेड से ही, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सभी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनमें जो वाशरमैन का काम एक ही होता है और जो आप लोग का ट्रेड टेस्ट होता है वो भी एक ही प्रकार का आता है, कुछ डिफरेंस ट्रेड नहीं आता। ठीक है, तो पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्या है ये वाशरमैन ट्रेड क्या है। तो देखिए, बहुत से ट्रेड ऐसे होते हैं जिनके की बारे में पता नहीं चलता है नाम से, लेकिन बहुत से ट्रेड ऐसे होते हैं जिनको नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि वाशरमैन का मतलब ही यहाँ पे सफा मीन्स जो वॉशिंग से रिलेटेड, जैसे कि आप लोग जो धोबी का काम होता है, ठीक है, इसी तरह ही वाशरमैन का कपड़े धोने का काम, कपड़े इस्त्री करने का काम, प्रेस करने का काम, यही काम वाशरमैन का होता है। इसके अलावा वाशरमैन को कुछ भी नहीं करना होता। कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, कपड़े जो है उसे सजा के रखना, ये सारा का सारा काम जो है वाशरमैन का ही होता है। यही काम जो है आप लोग को अपने डिपार्टमेंट में करना होता है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे वाशरमैन का काम बहुत ही अच्छा काम है और बहुत इजी, मतलब कोई इसमें आप लोग किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। तो ये है आप लोग का वाशरमैन का काम, चाहे आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, यही आप लोग का जो काम होने वाला है। अब बात ये आती है कि हमने जो है सीआरपीएफ में फॉर्म भरा हुआ। जी हाँ, स्पेशली मैं आप लोग सीआरपीएफ वालों को लेके ही वीडियो बना रहा हूं, ताकि वो किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना रहे कि सर ये किसके बारे में बता रहे हैं। तो स्पेशली मैं सीआरपीएफ कांस्टेबल वाशरमैन के लिए बता रहा हूं, लेकिन जैसा मैंने आप लोग को बताया है ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काम जो है सभी में यही होता है, ट्रेड टेस्ट सभी में यही होता है, कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों से नहीं कराया जाता है। तो अब बात ये आती है कि हम ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई करेंगे, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। बहुत डर लगता है, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा आप लोगों से ट्रेड में कैसे कैसे ट्रेड लिया जाएगा, किस प्रकार से प्रैक्टिकल लिया जाएगा, वहां कैसे नंबर लेंगे, बहुत रियल में बहुत टेंशन होती है जब स्टार्टिंग होती है, यदि आप लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने एक आध बार एग्जाम दे लिया, यस एक बार भी आप लोगों ने किसी में ट्रेड मीन्स किसी भी डिपार्टमेंट में वाशरमैन ट्रेड से आप लोगों ने अप्लाई किया है और आप लोगों ने ट्रेड टेस्ट दे रखा है, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। ये मैं जानता हूं। जी हाँ, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आज आप लोगों को अपनी इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि मैंने इनके काम के बारे में बता दिया। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इससे पहले आप लोग को एक सीआईएसएफ ट्रेड्समैन जो है आप लोग का कांस्टेबल वाशरमैन के जो एग्जाम हुए थे उस पे भी मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाया हुआ था, उसका लिंक मैंने आप लोग को दे रखा है। उस वीडियो को देख लेंगे आप लोग इस वीडियो के साथ साथ, तो आप लोग की जो पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे, लाइव कॉलिंग मेरी हुई थी, तो उनसे अब क्या बातचीत हुई है, सेंटर पे किस प्रकार से काम कराया गया, वो सारे वीडियोज आप सुन लेंगे। मैं ये दावा करता हूं आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली है कि क्या हमारे साथ कराया जाएगा और कैसे कैसे जो है काम होते हैं, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो किसी स्पेशली मैंने एक सेंटर पे नहीं बनाया है। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया वो वीडियोस हैं, तो आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि पूरे इंडिया में किस प्रकार से क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या काम वाशरमैन से करवाए जा सकते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ एक ही सेंटर पे मैंने वीडियो बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि
कई सेंटरों पे एक काम कराया जाता है, कहीं पे ज्यादा काम करा दिए जाते हैं और कहीं पे नॉर्मली वर्क होता है, ठीक है। तो सभी को लेते हुए ही मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो आप लोग को वाशरमैन ट्रेड के बारे में जानकारी मिल गई है कि वाशरमैन का क्या काम होता है। अब बारी आती है कि क्या हमसे करवाया जाएगा। तो वाशरमैन ट्रेड के लिए बुलाया जाएगा आप लोग को जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा। तो मैं आप लोग बताऊं, इसमें ये है कि कितने स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, ये सारा का सारा जो है आप लोग का टाइम पे डिपेंड करता है। हो सकता है 50 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, ठीक है। आप लोग को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से जो है आप लोग को टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा बारी बारी से एक ग्रुप के अंदर। तो जैसे ही आप लोग ट्रेड टेस्ट के लिए पहुंचते हैं, ये मान के चलिए कि जो आप लोगों से वॉशिंग का काम कराया जाएगा। जी हाँ, वॉशिंग का काम आप लोगों से कराया जाएगा, जरूर कराया जाएगा। तो वॉशिंग के अंतर्गत ये होता है कि हमें क्या सफाई करनी है। सर ये बताइए कि कुछ बहुत ही हार्ड चीज है या कुछ कैसी सफाई करनी है, कोई दाग धब्बा वगैरह। तो मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत से सेंटरों पे ऐसा होता है कि कुछ मतलब ऐसा है कि कपड़े वगैरह रखे होते हैं बाल्टीज वगैरह में, या फिर कहीं एक साथ इकट्ठे करके रखे पड़े होंगे कपड़े, गंदे कपड़े होते हैं। वो सीआरपीएफ वगैरह, सीआरपीएफ वालों के खुद होते हैं, उनके वर्दी वगैरह होती है, ठीक है, जो यूज की जा चुकी होगी, ठीक है, पुराने कपड़े होते हैं। तो इसी टाइप से आप लोग के कपड़े होते हैं। तो वही कपड़े जो हैं आप लोग को दिए जाते हैं वॉशिंग करने के लिए। तो आप लोगों को बारी बारी से जो कपड़े आप लोग के हाथ में लगेंगे, आप लोग को वो कपड़े लेने हैं और अपना वॉशिंग का काम शुरू कर देना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वॉशिंग में क्या होता है, जो भी कपड़े आप लोग को लगे, चाहे वो वर्दी हो, शर्ट हो, पैंट हो, बनियाइन हो, जो चीज आप लोग को लगेगी, जो चीज आप लोग के हाथ में आएगी, वो आप लोग को सफाई करनी है, या फिर आप लोग को वहां पे दे दिया जाएगा कि आप लोग ये सफाई कीजिए। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सेंटर की बात है, ठीक है। कहीं पे आप लोग को कपड़ा दिया भी जाएगा कि आप इसकी सफाई कीजिए, उसकी कीजिए। कहीं पे कपड़े पड़े होंगे, आप लोग को उनमें से अपने हिसाब से कलेक्ट करने होंगे। जैसे जैसे आप लोग का नंबर आता जाएगा, आप लोग जो है कपड़े उठाते जाएंगे और उसकी वॉशिंग शुरू कर देंगे। वॉशिंग कैसे होती है, क्या किया जाता है, तो देखिए, कपड़े जैसे भी आप लोग को मिले वो आप लोगों की किस्मत है। तो कपड़ों में हो सकता है दाग भी लगा हो सकता है आप लोग के कपड़ों में कोई दाग ही ना हो, हल्का फुल्का मैला हो। तो उसमें वहां पे आप लोग को सभी प्रकार के जो मटेरियल अवेलेबल होंगे, चाहे वो डिटर्जेंट हो, साबुन हो, घड़ी हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, ब्रश हो या फिर थपकी हो, एवरीथिंग आप लोग को वहां पे अवेलेबल हो। कोई दिक्कत आप लोग को होने नहीं वाली है, पानी वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहेगा। अब आप लोग को वॉशिंग करनी है, वहां पे वॉशिंग के लिए आप लोग को वहां टाइम मिलेगा। 15 मिनट तक का आप लोग को टाइम मिल सकता है। जी हाँ, इतना टाइम मिलता है, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आप लोग उसमें जो भी आप लोग का शर्ट पैंट होगा वो आप लोग को वॉश करनी है। यदि दाग लगा है तो आप लोग को उसको साफ करना ही पड़ेगा, और यदि दाग नहीं लगा है, हल्का फुल्का ही गंदा है, साफ कर दिया, तो ये समझिए आप लोगों की किस्मत है। सफाई करेंगे, जो भी कपड़ा मिलेगा आप लोग साफ करेंगे। अधिकतर जो है वहां पे वर्दी ही होती है। साफ करने के बाद जो है एग्जामिनर आप लोग को जो एग्जामिन करेंगे कि भाई किसने कपड़ा कैसा साफ किया। आप लोग अपना अपना कपड़ा लेके खड़े हो जाएंगे, या फिर एग्जामिनर जो है आप लोग खुद चेक करेगा। जैसे भी होगा, आप लोग की सारी रिकॉर्डिंग वगैरह होती रहती है। तो आप लोग के कपड़े देखे जाएंगे। यदि दाग नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल साफ कर दिया है, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों ने जो है आधा ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाई कर दिया है। जी हाँ, यदि आप लोग के कपड़े बिल्कुल साफ हो गए हैं, क्योंकि यदि आप लोग का ट्रेड टेस्ट बीच में होता है, बाद में होता है, तो ये मान के चलिए कि आप लोग को जो है साफ कपड़े ही मिलेंगे। जी हाँ, अधिकतर साफ ही मिलते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ट्रेड टेस्ट वगैरह देते हैं उनको मैले कपड़े मिलते हैं, गंदे कपड़े मिलते हैं। तो ये सारा का सारा थोड़ा सा जो है लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग पूरी कोशिश करेंगे जो भी आप लोग का कपड़ा है वो पूरी तरीके से आप लोग का साफ हो जाए, कोई दाग ना रहे। नील वगैरह एवरीथिंग आप लोग को वहां पे मिलेगी। नील भी होगी, साबुन भी होगी, घड़ी भी होगी, डिटर्जेंट भी होगी, पानी भी होगा, थपकी भी होगा, ब्रश भी होगा, सब कुछ आप लोग का वहां पे होगा। तो आप लोग सफाई करना अच्छी तरीके से सीख लीजिए। जो दाग होते हैं उसे कैसे साफ किया जाता है। जी हाँ, जो ये वॉशिंग का काम करते हैं, जो वाशरमैन होते हैं, धोबी होते हैं, इन्हें पता होता है कि वॉशिंग किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से दाग को मिटाया जाता है। तो ये काम आप लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, बहुत से स्टूडेंट जो मेरी पिछले सीआईएसएफ के स्टूडेंट है उनसे बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि सर वहां पे वर्दी नहीं थी, तो उन्होंने हमसे यही पूछा क्या आप लोग के पास कोई एक्स्ट्रा वर्दी है तो आप लोग उसे साफ कीजिए। तो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्दी थी, हमने उसे लगा के उसे ही साफ किया, जो कि हमें पहले से पता था। आपने हमें अपने चैनल पे बताया था, हमने वही वर्दी साफ करी जो कि पहले से साफ थी। हल्की फुल्की जो है हमने रात में ही उसे हल्की सी गंदी कर ली थी, ताकि
पानी में जाते ही वो बिल्कुल साफ हो जाएगी, कोई किसी प्रकार का दाग नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट मुझे मिले जिन्होंने कि क्वालिफाई किया और उनका यही कहना था कि सर आपने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया रहा, थोड़ी चालाकी हमने लगाई और हमारा जो है काम हो गया। जी हाँ, तो इस तरीके से भी हो सकता है आप लोग के पास कपड़े हो, वो पूछ सकते हैं आप लोग के पास कोई मैला कपड़ा है, क्योंकि एक्स्ट्रा यदि आप लोग बाहर से जाते हैं तो ये नॉर्मली आप लोग मान के चलिए 1-2 दिन के लिए ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग एक कपड़ा लेके उसे पहनेंगे, उसे नहाएंगे, उससे ट्रेड टेस्ट देंगे, उसे लेके आएंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े आप लोग के पास होते हैं। तो बहुत से सेंटरों पे ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, दिखाइए, उसे साफ कीजिए, ठीक है। अब वो कुछ भी चीज हो, आप लोग की शर्ट हो, आप लोग की बनियाइन हो, आप लोग की पैंट हो, तो आप लोग जो है एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाएंगे और हल्का फुल्का उसे गंदा कर देंगे। मीन्स उसमें आप लोग दाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि दाग छुड़ाने में थोड़ा सा आप लोग को टाइम लग सकता है, लेकिन इतना हल्का फुल्का गंदा कर देंगे कि आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए इसे मैं जैसे ही सर्फ लगा के पानी में डालूंगा ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इन सब चीजों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि ये टेक्निक काम ना आए तो आप लोग को जो चीज मिले आप लोग को वो साफ करनी आनी चाहिए। कितना डिटर्जेंट लगाते हैं, कैसे साबुन लगाते हैं, घड़ी आप लोग को जरूर मिलती है। जी घड़ी बहुत यूज होती है, तो घड़ी आप लोग को वहां मिलेगी, तो घड़ी को आप लोग यूज करना सीख लीजिए, घड़ी जो साबुन होता है, ठीक है। तो उस दाग निकाल, यदि आप लोगों ने दाग निकाल दिया, उनकी कोई वर्दी आप लोग को मिली और आपने उसमें दाग निकाल दिया, तो आप लोग मान के चलिए 50% जो है आप लोग का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। आप लोग के कपड़े देखे जाएंगे, उसके बाद आप लोग को सुखाने के लिए बोल दिया जाएगा। 10 मिनट आप लोग के कपड़े सूखेंगे, हो सकता है उन्हीं कपड़ों को जो है आप लोग को दोबारा से इस्त्री करने के लिए बोल दिया जाए, मीन्स प्रेस करने के लिए बोल दिया जाए, या फिर कोई नया कपड़ा आप लोग को दे दिया जाए प्रेस करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट से बात हुई है, तो कुछ स्टूडेंट का यही कहना था कि सर जो हमने जो शर्ट धोई थी उसे ही सुखा दिया और 10 मिनट बाद उन्होंने बोला कि इसे इस्त्री करो, इसे प्रेस करो, तो वो गीला था, हमने उसे पूरी अच्छी तरीके से निचोड़ दिया, उसमें जो सलवटें पड़ गई, फिर हमें उसे प्रेस करना पड़ा। तो बहुत ही टेक्निक से काम लेते हैं कि जो की चीजें हैं आप लोग की जो उसमें धारियां लग गई हैं उसे आप लोग कैसे प्रेस करते हैं। तो CISF वाले जो है बहुत ही दिमाग से बिल्कुल चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को वही गीले कपड़े जो है 10 मिनट के बाद आप लोग को प्रेस करने के लिए बोला जा सकता है, उसको निचोड़ करके आप लोग प्रेस करेंगे। तो प्रेस करना भी आप लोग को आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। अब बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछेंगे, मैं जानता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर प्रेस कैसे करना है। मीन्स वहां पे जो हमें है इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मिलेगी, या फिर जो आप लोग यूज करते हैं कोयले वाली प्रेस जो पहले यूज होती थी। तो मैं आप लोग को बता दूं बहुत से सेंटरों पे जो है अब इलेक्ट्रॉनिक ही यूज होती है, लेकिन कहीं कहीं मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमारे सेंटर पे जो कोयले वाली प्रेस थी वो भी अवेलेबल थी। जी हाँ, और जिसका नंबर पहले आया, जिसने जो उठा लिया उसको उसी से प्रेस करना पड़ा। तो आप लोग को कोयले वाले प्रेस से भी प्रेस करना आना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हुई और कुछ स्टूडेंट जो कई सेंटरों पे दिए उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ ओनली और ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स वाली ही थी। तो ये अब आप लोग की किस्मत पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए। अब जो नॉर्मल आप लोग के प्रेस का वेट होता है 200-250 ग्राम 300 ग्राम तक होता है, लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस होती है वो काफी वेटेड होती है। आधी किलो से लेकर के आप लोग की जो है 700-800 ग्राम 1-1 किलो तक की जो प्रेस होती है, बहुत वेटेड प्रेस होती है, हैवी प्रेस होती है। तो आप लोग को उसमें प्रेस करना आना चाहिए। हल्की फुल्की वो वाली प्रेस नहीं होती है जो आप लोग जो 200-250 ग्राम वाली घर में कर रहे हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वो उससे भारी आप लोग को मिलेगी। आधा किलो से कम आप लोग की जो प्रेस नहीं होगी, तो ये चीजें आप लोग को आनी चाहिए। अब बात आती है प्रेस कैसे करेंगे। प्रेस तो आप लोग को आनी चाहिए। प्रेस सबसे पहले जो कॉलर होती है और जो ये बाज होती है, जो बाजू होती है, ये आप लोगों को प्रेस करनी आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आप लोगों से सिर्फ यही प्रेस करने के लिए बोल दिया जाए। तो कॉलर और आप लोग की बाजू है, ये आप लोग को प्रेस करनी आनी चाहिए अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप लोग क्या प्रेस करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। ये चीजें आप लोग की रिकॉर्ड हो रही होंगी, आप लोग पे गौर किया जा रहा होगा, आप लोग को देखा जा रहा होगा। तो पहले आप लोग कॉलर प्रेस करते हैं, बाजू प्रेस करते हैं, इसके बाद जो अंदर की सारी चीजें प्रेस करते हैं। तो ये चीजें आप लोग को प्रॉपर पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को लग रही होंगी, लेकिन ट्रेड टेस्ट का मतलब ही यही है, एक्सपीरियंस। जी हाँ, आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया है या फिर लगाने वाले हैं, यहाँ पे ऐसे ही बंदे पकड़े जाते हैं जिन्हें की एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं। उन्हें यही नहीं पता
कि प्रेस करते वक्त सबसे पहले क्या प्रेस करते हैं, किसको किस तरीके से प्रेस करते हैं। तो यदि आप लोग एक्सपीरियंस लगाने की गलती कर रहे हैं नंबर्स के चक्कर में 2 साल 3 साल 4 साल का, तो उसी लेवल की आप लोग तैयारी कीजिए। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ, उसी लेवल की आप लोग की तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे एग्जामिनर ने हमें क्यों फेल कर दिया, हमने ऐसी क्या गलती करी। आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं लगेगी। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें, प्रेस कैसे करते हैं, पहले किस चीज को प्रेस करते हैं और क्या क्या चीज लगा, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो यदि आप लोग विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, विदाउट टेंशन, क्योंकि आपने कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ ऐसा काम नहीं किया, नंबर के चक्कर में नहीं बताया कि हमें एक्सपीरियंस है, तो आप लोग को उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आती है आप लोग की प्रेस की। प्रेस करना भी आप लोग सीख लीजिए। प्रेस जो है आप लोग की वेटेड ही मिलेगी। सभी सेंटरों पे मुझे ऐसी जानकारी मिलेगी, जो वहां की प्रेस थी वो भारी ही प्रेस थी। ठीक है, और कहीं कहीं सेंटरों पे कोयले वाली प्रेस भी देखने को मिल गई है, तो आप लोग ये भी सीख लेंगे। तो आप लोग का ये हो गया जो मैंने आप लोगों को कपड़ों के बारे में बता दिया, जिस तरीके से आप लोग को तैयारी करके जाना है। अपने कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी आप लोग रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग प्रेस करना सीख लेंगे। प्रेस के अलावा जो आप लोग का आता है चपटना। जी हाँ, जब आप लोग इस्त्री कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, तो आप लोग ये मान के चलिए आप लोग को उसे फोल्ड भी करना है। फोल्ड करना है आप लोगों को, खुद फोल्ड करने को वो कह भी सकते हैं कि फोल्ड कीजिए, तो आप लोग को फोल्ड करना भी आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें फोल्ड करना नहीं आता, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से फोल्ड करना भी सीख लीजिए। प्रेस करने के बाद किस तरीके से फोल्ड करते हैं, क्या आपने प्रेस किया है, पैंट प्रेस की है, वर्दी प्रेस की है। जी हाँ, जो उनकी वर्दी होती है वो कॉटन की वर्दी होती है, तो कॉटन की वर्दी पे किस तरीके से प्रेस करते हैं, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। या फिर आप लोग अपने कपड़े पे, मान लो अपना कपड़ा आप लोग को मिल जाए, वो किस चीज का बना हुआ है, वो उसको आप लोग किस तरीके से प्रेस करते हैं, ये सब चीजें आप लोग को प्रॉपर जानकारी होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, यही चीजें हैं जो आप लोग को कराई जाएंगी। इसके अलावा कुछ नहीं कराया जाएगा। सीआरपीएफ आप लोग जो कांस्टेबल में आप लोग दे रहे हैं वाशरमैन के लिए, तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए जा सकते हैं वहां पे, और किए जाएंगे। मीन्स आप लोगों से प्रेस के बारे में पूछा जा सकता है, डिटर्जेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि 1 लीटर पानी में यदि आप लोगों को ये साफ करना है तो कितना डिटर्जेंट आप लोग मिलाते हैं, कौन सा साबुन यूज करते हैं, या फिर आप लोग प्रेस यूज करते हैं तो इसमें जो लाइट होती है इसे क्या बोलते हैं, जो हीट कितने हीट पे आप लोग बंद कर देते हो, जो कॉटन की वर्दी होती है इसके लिए कितना जो टेम्परेचर होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं वहां पे। ठीक है, यदि आप लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, यही चीजें हैं। मैंने आप लोग को ट्रेड टेस्ट के बारे में बता दिया गया। बहुत ही चालाक रहना है, आप लोग को सतर्क रहना है और बहुत ही ध्यान से काम करना है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जिससे कि आप लोग ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से आप लोग यदि एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो कोई ऐसी मिस्टेक ना हो कि आप लोग पकड़े जाएं कि इस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उन्हें साफ पता चल जाएगा आप लोगों को देखते ही कि इन्होंने कहीं काम किया है नहीं किया है। बाकी आप लोगों के सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को कितने नंबर मिले नहीं मिले आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इसके बाद आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, जो मैंने कहा है हर चीज पे गौर कीजिए। इसके अलावा जो आप लोग के वाशरमैन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह आप लोग के आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो रिटर्न के अंदर हो या फिर इसमें कुछ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आप लोग को अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं रिटर्न एग्जाम में, और आप लोगों जो प्रैक्टिकल है उसमें भी आप लोगों से एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में आप लोग को मिलेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से पहले ही बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब वाला जो रेड बटन है उस पर आप लोग क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो घंटी आएंगी उसमें आप लोग ऑल वाली घंटी पे दबा लीजिए, तीसरी जो सबसे ऊपर है। और इसके अलावा आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड चलते हैं, आप मुझे विदा दीजिए। और जाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए। मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके भाई, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।